कहानी आपके साथ शेयर करूंगी जो बचपन में हमारी दादी से हम बहुत सुनते थे। वो जब गांव से आते थे तब उनसे हम बोलते थे झाई जी कहानी सुनाओ। पंजाबी में बोलते हैं दादी को झाई जी, या कोई भी बड़ी बूढ़ी लेडी होती है उनको बोलते हैं झाई जी। तो झाई जी आज कहानी सुनाओ। तो ये कहानी मेरे को कल परसों याद आई थी, कुछ याद करते हुए ध्यान आई। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और कुछ इससे जुड़ी चीज़ें आपको बताती हूँ कि आप बिना कुंडली देखे ही कैसे बता सकते हो कि सामने वाले का लग्नेश या चंद्रमा पीड़ित हो सकता है। तो कहानी क्या थी? कहानी थी एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसके बहू बेटा रहते थे। तो वो उसके बहू बेटा उसको घर से निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं और बेचारी अम्मा बाहर बैठी रहती थी। तो एक बारी उसके पास गर्मी जो है वो एक लेडी का रूप बना के आई और उससे पूछने लगी, अम्मा अम्मा गर्मी कैसी? तो वो कहती है बेटे गर्मी तो अच्छी होती है, गर्मी आती है, हम ठंडा पानी पीते हैं, हम आम खाते हैं, पेड़ों की छाँव में बैठते हैं, और जो भी उसकी गर्मी में अच्छी अच्छी चीज़ें होती है वो उसको बताती है। तो वो बड़ी खुश हो जाती है गर्मी, और खुश होके उसको अम्मा को कुछ पैसे, कुछ खाने पीने का सामान और कपड़े वगैरह देके चली जाती है। फिर ऐसे ही थोड़े दिनों बाद बारिश आती है। वो भी एक लेडी का रूप बना के आती है और उससे पूछती है, अम्मा अम्मा बारिश कैसी? तो अम्मा कहती है बेटे बारिश बहुत अच्छी, बारिश आती है तो सारी जगह हरियाली हो जाती है, पेड़ों पे नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं और नदियों में पानी आ जाता है, गर्मी से हमें निजात मिलती है, बारिश तो बहुत अच्छी। तो वो भी खुश होकर चली जाती है और वो भी उसको ऐसी अम्मा को खूब सारे पैसे, कपड़े और खाने पीने का सामान देके चली जाती है। फिर थोड़े दिनों बाद आती है सर्दी। वो पूछती है, अम्मा अम्मा मैं कैसी? तो अम्मा कहती है बेटे तू तो बहुत अच्छी, कि तू आती है, हम क्या कहते हैं धूप में बैठते हैं, हम क्या कहते हैं मक्की की रोटी सरसों का साग खाते हैं, हम पंजीरी खाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं, धूप सेकने को मिलती है, तू बहुत अच्छी। तो वो भी अम्मा को कुछ पैसे और खाने पीने का सामान और कपड़े वगैरह देके चली जाती है। और जब उसके बहू बेटा देखते हैं तो वो अपनी गलती रियलाइज़ करते हैं और अपनी अम्मा को घर वापस लेके चले जाते हैं। अब उनके पड़ोस में भी ऐसे ही एक बुजुर्ग लेडी रहती थी और उसका बहू बेटे थे। तो वो ये सब देखते हैं तो वो भी अपनी अम्मा को बाहर निकाल देते हैं। अब फिर बाहर निकाल देते हैं तो गर्मी आती है। गर्मी उससे पूछती है, लेडी का रूप बना के आती है, अम्मा अम्मा गर्मी कैसी? कहती है गर्मी तो बहुत ख़राब, गर्मी आती है पसीने पसीने हो जाते हैं, पानी पी पी के ही पेट भर जाता है, और क्या कहते हैं हम पंखी, उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी नहीं होती थी ना, तो वो हाथ से चलाने वाली पंखी, वो ही करते करते हाथ दुखने लग जाते हैं, गर्मी तो बहुत बेकार। तो वो बड़ी गुस्सा होती है और अम्मा से गुस्सा होकर चली जाती है और उसको मारती है। और फिर उसके बाद बरसात आती है तो बरसात पूछती है, अम्मा अम्मा मैं कैसी? तो वो कहती है तू तो बहुत खराब, तू आती है सारी जगह कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, हम कपड़े नहीं बाहर सुखा पाते, बारिश में अंदर अंदर सुखाने पड़ते हैं, सारी जगह सीलन सीलन हो जाती है, ह्यूमिडिटी रहती है सारी जगह, और कहीं आ जा नहीं सकते, तू तो बहुत खराब। तो वो भी गुस्सा होकर चली जाती है, वो भी अम्मा को मारती है। फिर सर्दी आती है, सर्दी उससे पूछती है तो अम्मा कहती है तू तो बहुत खराब, तू आती है हम तो ठिठुर ठिठुर के मर जाते हैं, हमें इतने भी कितने भी कपड़े पहन लो फिर भी क्या कहते हैं सर्दी नहीं रुकती, और क्या कहते हैं हम पानी नहीं पी पाते, हम ये नहीं कर पाते वो नहीं कर पाते। वो भी गुस्सा होके चली जाती है और अम्मा को खूब मारती है और अम्मा दम तोड़ देती है। तो उसके बहू बेटा बड़े दुखी होते हैं कि भाई हमने उनकी नकल करी और हमारी तो अम्मा भी चली गई और हमें कुछ मिला भी नहीं। तो ये कहानी उस समय तो कुछ समझ में नहीं आया कि सिर्फ वो तो हम कहानी सुनने के पर्पज से ही सुनते थे,
लेकिन आज समझ में आता है जिन लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट होता है वो पहली अम्मा जैसे होते हैं। तो उनकी कुंडली में ऐसे क्या योग होते हैं कि उनका कितनी भी सिचुएशन खराब हो उसके उनका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव होता है। ऐसे लोगों का चंद्रमा जो होता है वो बहुत बली होता है और उसके ऊपर चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है, जैसे गुरु का, शुक्र का, बुध का, जो बुध खुद ना पीड़ित हो। और क्या कहते हैं चंद्रमा पक्ष बली भी होता है। ऐसे लोगों का फोर्थ हाउस भी अच्छी कंडीशन में होता है, शुभ कतरी लगा होता है उनको ज़्यादातर, या उसमें अच्छे प्लैनेट्स बैठे होते हैं। उसका लग्न उसका जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड होता है वो भी अच्छी कंडीशन में होता है। ऐसे लोगों का लग्न भी जो है वो भी पीड़ित नहीं होता, वो भी अच्छे उसमें बैठा होता है, या तो उच्च का होगा या वो गुरु या शुक्र जैसे प्लैनेट्स के साथ बैठा होगा, या हो सकता है गुरु या शुक्र ही हो। और ये होता है, ऐसे लोगों का माइंडसेट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। वो किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से सोच समझ के वो सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। वो किसी की बुराई में नहीं लगते, वो अपने काम से काम रखते हैं ज़्यादातर। उनका मेन काम यही होता है कि वो अपना काम करें, और अगर कोई बहुत ख़राब सिचुएशन भी हो उसमें से भी वो निकल आते हैं। ऐसे लोगों का सूर्य भी बली होता है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास होगा आप में कि आप अगर मान लो कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा है तो अगर आप में आत्मविश्वास है, आपका सूर्य मजबूत है, तो आप उसको ओवर पावर कर पाओगे। और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनके में क्या माइंडसेट होता है, उनके में क्या होता है, उनके में लग्न के ऊपर या तो राहु, केतु, शनि ऐसे ग्रहों का प्रभाव होता है। और उनका गुरु भी सही कंडीशन में नहीं होता, और शुक्र भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा होता है। चंद्रमा तो होता ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे मन में दिमाग में थॉट्स आते हैं वो चंद्रमा के कारण ही आते हैं। और चंद्रमा ऐसे लोगों का शनि से, राहु से या केतु से या तो उनके साथ बैठा होगा या उनसे दृष्टि संबंध बन रहा होगा। ऐसे लोगों का ज़्यादातर जो लग्न लॉर्ड होता है वो भी या तो नीच का होगा या शत्रु राशि में बैठा होगा या त्रिक भाव में बैठा होगा, और उसके ऊपर कोई शुभ ग्रह भी प्रभाव नहीं दे रहे होंगे, मतलब कि उसको दृष्टि नहीं, उसके ऊपर दृष्टि नहीं होगी। ऐसे लोग या इनका लग्नेश ही राहु या शनि के साथ बैठा हो। अब अगर शनि ही है, मान लो अगर किसी का लग्न लॉर्ड ही शनि है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही होंगे। मैंने ऐसे कई देखे हैं मकर लगन और कुंभ लगन के लोग जो पॉजिटिव होते हैं। वो पॉजिटिव तभी होते हैं जब उनके लग्नेश या लग्न का संबंध या तो गुरु से बन रहा होता है या शुक्र चंद्रमा को देख रहा होता है। जो अगर ज़्यादातर लोगों का अगर शुक्र चंद्रमा शुक्र से दृष्टि संबंध बना रहा हो या साथ बैठे हो, तो ऐसे लोग ज़्यादातर खुश ही रहते हैं, वो सेटिस्फाइड रहते हैं। और ऐसे लोग खुश रहते हैं। तो ये आप बिना पत्रिका देखे भी, जैसे कई बार ही होता है आप बैठे हो, आप ट्यूनिंग नहीं हो पा रही आपकी अपने फ्रेंड के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, या आए दिन उनके साथ किसी ना किसी बात पे नोक झोंक वगैरह हो रही है, तो आप अगर आपको पता चल जाता है बिना पत्रिका देखे भी कि भाई इसका माइंडसेट ऐसा है इसके साथ, फिर आपको डील करने में थोड़ी आसानी हो जाती है कि इसके साथ अगर मैं, मतलब कि अगर ये, क्योंकि जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है या लग्नेश पीड़ित होता है या लग्न पीड़ित होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ना खिजे खिजे से रहते हैं, हर चीज़ में उनको परेशानियां ही नज़र आ रही होती है। तो ऐसे लोगों के साथ आप थोड़ा संयम के साथ, थोड़ा शांति के साथ आप डील कर सकते हो। आपकी डीलिंग में बहुत फर्क आता है कि बिना पत्रिका देखे भी आप सामने वाले को माइंडसेट को आप पढ़ सकते हो। जो लोग पॉजिटिव जिनका माइंडसेट होता है ना, वो जल्दी कैच कर लेते हैं कि ये सामने वाले का लग्न या ये सब, मतलब कि पीड़ित है, ये परेशान है ये बंदा, तो इसके साथ मेरे को कैसे डील करना है। तो जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले होते हैं उनके साथ डील करने में वैसे भी आसानी होती है।
मेन दिक्कत आती है जो नेगेटिव जिनका माइंडसेट है उनके साथ डील करने में प्रॉब्लम आती है। तो आपको अगर पता हो कि सामने वाले का ये चंद्रमा या लग्नेश वगैरह पीड़ित है, या ये इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप उसको बूस्ट कर सकते हो। आप उसको बता सकते हो कि तू, सिंपल ही बता सकते हो कि आप तू सूर्य को जल दिया कर, तेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और क्या कहते हैं, या तू शिव जी को जल चढ़ाया कर, ऐसे सिंपल बता सकते हो ना आप उनको टेक्निक्स, बिना कुंडली देके भी। और किसी का अगर भला हो जाता है, आपने कुंडली नहीं भी देखी और उसकी लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं, तो वो भी बढ़िया है। तो ये आज ये कहानी याद आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बिना कुंडली उठाए भी हम सामने वाले को बता सकते हैं कि तेरा चंद्रमा पीड़ित हुआ है, या लग्न तेरा पीड़ित होगा, तो हम ये सब बता सकते हैं। तो मैं कहा चलो आज शेयर करते हैं। और इतने दिनों से वीडियो भी नहीं बनाया था, तो एक टॉपिक भी मिल गया, क्योंकि ये कहानी याद करते करते मेरे को ध्यान आया था। और मैंने ये 2-3 पत्रिकाओं में लगा के भी देखा, बिना उनके मतलब कि बिना उनकी पत्रिका खोले ही उनका माइंडसेट को जब मैंने रीड किया और फिर मैंने उसको पत्रिका में देखा, तो मैंने पाया ये चीज़ जो है कि उनका लग्नेश चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, तभी उनका माइंडसेट जो है वो नेगेटिव है। वो चाह के भी उसको पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। कुछ और टेक्निक्स बताऊंगी कि कैसे पता लगाएं कि इसका गुरु या इसका बुध जो है वो पीड़ित है। उसकी भी कुछ टेक्निक्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, शेयर करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।